स्पेशल कार्यक्रम सियासी चर्चा में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार में जब जातीय जनगणना कराई गई तो देश भर में सियासत हुई, लेकिन अब केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार अब देश में जातीय जनगणना कराने जा रही है, जिसका फैसला आज हो गया है। एक तरफ पहलगाम मामला चल रहा है, दूसरी तरफ बिहार में चुनाव है और ऐसे में इन दोनों के ठीक पहले विपक्ष को तगड़ा झटका मोदी सरकार ने दिया है। तो इसका क्या कुछ असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा, ये फैसला अचानक से क्यों लिया गया, ऐसे मुद्दे पर हम बात करेंगे। खास बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद सर, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है कि देश भर में जातीय जनगणना कराई जाएगी। क्या इसके पीछे नीतीश कुमार की कोई भूमिका है? नहीं, नीतीश कुमार की भूमिका पर हम लोग आएंगे, लेकिन पहले ये जानिए वंदना जी कि ये एक बहुत बड़ा फैसला हो गया और कहिए तो पाकिस्तान से पहले जो है विपक्ष पर ही स्ट्राइक कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। क्योंकि जो मांग राहुल गांधी हर एक मंच पर कि जातीय जनगणना हो जाएगी, एक्सरे हो जाएगा, तभी न दवाई लिखाया जाएगा, और विपक्ष भी यहाँ पर तरह तरह की बात कह रही थी। कई लोगों को कहना था कि जो बिहार में हुआ है जातीय जनगणना वो ठीक नहीं है, उसके आंकड़े गलत हैं, वो सही आंकड़े नहीं हैं। राहुल गांधी ने तो फर्जी ही बता दिया उसको। तो एक सबका एक टोटलिटी में एक जवाब नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया और बिहार चुनाव से ठीक पहले जातीय जनगणना का फैसला लेना, इसका मतलब है कि एनडीए ने अपनी पारी को, अपनी इनिंग को शुरुआत में ही काफ़ी मजबूत कर लिया है। जी, ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जातीय जनगणना के पक्ष में बिहार में भी थे और कहीं ना कहीं केंद्र में भी नरेंद्र मोदी की जब सरकार बनी थी तो कहा जा रहा था कि अब सरकार बन रही है तो बिहार को स्पेशल दर्जा भी दिलवा दीजिए नरेंद्र मोदी से कहकर, और देश भर में जनगणना भी होनी चाहिए। ऐसे में क्या इसमें भूमिका, फिर से हम सवाल कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार की भी कोई? नो डाउट नीतीश कुमार की एक बड़ी भूमिका है। बिहार में उन्होंने जातीय जनगणना कराया, पहल की, जनगणना हुआ भी, उसको माना भी गया, और जो देश भर में होना है इसके लिए भी लगातार जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार ने पत्र भी लिखा, तमाम तरह के प्रयास हुए। और कहते हैं कि अपने सहयोगी पार्टियों को खुश करने वाली बात, तो जातीय जनगणना का फैसला लेकर नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को, अभी देखिए वाल्मीकि नगर में सम्मेलन हुआ कुशवाहा जी के पार्टी का, 14 पॉइंट का उनका जो प्रोग्राम है उसमें नंबर 2 पर है जातीय जनगणना। तो उपेंद्र कुशवाहा की भी बात मान ली गई, मांझी जी की भी बात मान ली, चिराग पासवान, मतलब अपने तमाम सहयोगियों को भी नरेंद्र मोदी ने खुश किया और विपक्ष पर तो कमी की एक स्ट्राइक ही कर दिया। तो नीतीश कुमार का एक बड़ा रोल है इस जातीय जनगणना में। विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रही थी कि देश में जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन अब उनके मुद्दों को कहीं ना कहीं खत्म कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। ऐसे में इसका फायदा आगामी चुनाव में क्या होगा? देखिए, अभी तो कैबिनेट से ये पास हुआ है वंदना जी, अभी तमाम चीज़ों की प्रक्रिया करने में, व्यवस्था बनाने में समय लगेगा। इतना तय है कि बिहार चुनाव से पहले जातीय जनगणना नहीं होगी। जो प्रक्रिया है, क्योंकि बड़ा काम है तो तैयारी भी उसी लेवल पर होती है, तो इतना तो मान के चलिए कि हमको नहीं लगता है कि चुनाव से पहले ये प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन एक मैसेज तो दे दिया ना कि भाई हम जातीय जनगणना कराने हैं, कैबिनेट से पास कर दिया। सब तक बात तो पहुंच गई, बात पहुंच गई, वोटर के पास बात पहुंच गई कि भाई केंद्र सरकार तो करा ही रही जातीय जनगणना, अब इसमें कहाँ मामला, अब तो ये इशू ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है, तो इसको उठाने से क्या फायदा है। तो उस मुद्दे को दफन कर दिया, विपक्ष के इस मुद्दे को नरेंद्र मोदी ने दफन कर दिया। और सभी जानते हैं बिहार है, जात चुनाव में कितना महत्वपूर्ण है, जात के आधार पर ही वोटिंग होती है। तो जब जातीय जनगणना का एक वादा कर दिया है नरेंद्र मोदी ने, तो स्वाभाविक है कि जो लोग इधर उधर भी होंगे, जात फॉर्मेशन में, जात के संतुलन में इधर उधर होंगे, उनका भी झुकाव अब जो है नरेंद्र मोदी की तरफ होगा, एनडीए की तरफ होगा। जी,
एक तरफ कांग्रेस से अपनी वोटर्स को दोबारा से वापस लेने के फिराक में है, काफ़ी कोशिश की जा रही है। बिहार की अगर बात कर ले तो दलितों पर पूरा फोकस किया गया है, कहा भी गया है कि इस बार दलितों को हम ऊपर ले जाएंगे। राजेश राम को जैसे बिहार में बड़ा पद दिया गया, तो ऐसे में क्या इस जातीय जनगणना की घोषणा के बाद देश भर में जो जातीय जनगणना केंद्र सरकार कराने जा रही है, ऐसे में क्या जो विपक्ष पार्टियां हैं अब उनको मुद्देहीन हो चुके हैं, तो क्या कोई नया मुद्दा उठाएंगे? जो जाति पे ये लोग फोकस किए थे, अब इसके अलावा क्या मुद्दा उठाए? देखिए, मुद्दे की कमी तो होती नहीं कभी, लेकिन ये जो मुद्दा था जातीय जनगणना, और आप जानिए कि जिनकी संख्या कम होती है समाज में, बिरादरी में, वो लोग अपनी पहचान चाहते हैं, रिकग्निशन चाहते हैं कि हम भी हैं आपके साथ। जो बड़ी जातियां हैं, बड़ी बिरादरी है, उनको ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, अंतर पड़ता है बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो छोटी छोटी जातियां हैं, छोटी छोटी बिरादरी है, उनको लगता है कि सरकार अगर हमारी गिनती कर लेगी तो हमारी वास्तविक संख्या पता चलेगी, सरकारी योजनाओं का हमको लाभ मिलेगा, तो उन लोगों में ज़्यादा खुशी है। वो लोग एकजुट होंगे कि चलो अब तो केंद्र ने ही फैसला कर लिया, अब तो होगा ही होगा। इसलिए वो वोट बैंक जो इधर उधर छिटक रहा था, वो वोट बैंक दबों का, कुचलों का, दलितों का, महादलितों का, जो जातियाँ जो है इसमें, वो कंसोलिडेट होगी और उसका फायदा एनडीए को चुनाव में मिलेगा। जी, जैसा कि कहा जा रहा है कि अभी पहलगाम मामला सुर्खियों में है, वहां पर एक्शन लेने की जरूरत है, लेकिन अचानक से ये फैसला लेना क्या दर्शाता है? क्या पहलगाम में जो हुआ है उसका बदला लेने से ज्यादा जरूरी चुनाव पर फोकस करना है केंद्र सरकार का? नहीं, देखिए वंदना जी, इस बात से हम सहमत नहीं है। दोनों दो चीज है। अब ऐसा नहीं कि देश पूरा ठहर जाएगा, सेंसेक्स नहीं चल रहा है, बाजार नहीं चल रहा है, इकोनॉमी नहीं चल रही है, देश में हर चीज़ें चल रही है, राजनीति भी चल रही है। और वो एक स्पेसिफिक मामला जिसका जिक्र कर रहे हैं, नो डाउट अभी सरकार की प्राथमिकता में, लोगों की प्राथमिकता में सबसे ऊपर वही है। आप भी जान रहे हैं, हम जान रहे हैं, तो उसका अपने हिसाब से तैयारी हो रही होगी बड़े लेवल पर, जो जानकारी हम लोग को नहीं। मीटिंग पर कल भी मीटिंग हुई थी, आज भी मीटिंग होने वाली है। कल तो खुली छूट सेना को दे ही दी मोदी सरकार ने, तो वो एक अलग तैयारी है जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है, होनी भी नहीं चाहिए। बहुत सीक्रेट मामला होता है, इस बहुत सेंसिटिव मामला होता है, तो वो तैयारी चल रही है। तो ऐसा नहीं कि उस काम के लिए फिर दूसरा काम कोई देश में होगा ही नहीं, सबका सिस्टम बना हुआ है, तो देश भी चलेगा, देश का स्वाभिमान भी बचेगा, और पाकिस्तान का तो जो होना है सो होगा ही, इसमें आप इत्मीनान रहिए। जब बोल रहे हैं सारे लोग तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि जनमानस ऐसा चाह रहा है, जनता चाह रही है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। तो इस सेंटिमेंट को नो डाउट सरकार भी समझ रही है, और जब बिहार के धरती पर आके नरेंद्र मोदी ने वादा किया है, और चुनाव भी बिहार में है, तो इस वादे का पूरा नहीं होने का हमको तो कोई मतलब समझ में नहीं आता। ये वादा जरूर पूरा होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जातीय जनगणना पूरे देश में होने वाली है, उसकी घोषणा केंद्र सरकार ने कर दी है, और उसके बाद आने वाले समय में अब इस पर राजनीति भी खूब होगी। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।